जब बड़े महाराज जी कोहमरी में थे, वे एक गांव में गए। वहां नया थाना बना था। आप वहां के बिल चेक करने गए थे। रहने के लिए आपको एक चौबारे वाला कमरा दिया गया। उस कमरे से थोड़ा नीचे एक समाधि बनी हुई थी। कमरा बड़ा हवादार था। जब रात को आप वहां सोए तो पूछा कि यह समाधि किसकी है। पता चला कि यह बाबा कल्ला की समाधि है। बाबा कल्ला एक कमाई वाला साधु था। अच्छा अभ्यासी और रिद्धियों सिद्धियों वाला था। वह एक पहाड़ी इलाके में रहता था। औरतें और आदमी उसकी झोंपड़ी के इर्द गिर्द पशु चराते थे। जब कभी लोग अपने पशुओं को ऊंची पहाड़ी पर ले जाते तो कभी कभी वहां से जानवर नीचे गिर पड़ते और मर जाते थे। एक बार जब एक औरत की भैंस पहाड़ी से गिरकर मरने लगी तो उसने चिल्लाकर आवाज दी, बचाना बाबा कल्ला, मेरी भैंस को बचाना। भैंस बच गई। जब वह भैंस बच गई तो वह औरत चुपचाप उसको लेकर अपने घर की ओर चल पड़ी। जब बाबा कल्ला की कुटिया के पास से निकली तो बाबा ने उसे कहा, जिसने भैंस बचाई है अब उसकी बात भी नहीं पचती। धीरे धीरे लोगों में यह खबर फैल गई कि बाबा कल्ला ने एक औरत की भैंस बचाई है। बाबा कल्ला ने कुछ गायें पाल रखी थीं। उस पहाड़ी पर छोटे मोटे शेर और अन्य खूंखार जानवर घूमते रहते थे। एक दिन एक शेर ने उसकी गायों पर हमला किया और उसकी 2 गायें मर गईं। लोगों ने कहा कि बाबा तेरी गायों को शेर ने मार दिया है। इस पर वह बोला, मेरी गायें रात को आप ही यहाँ आ जाएंगी। जब शाम हुई तो वहीं से तवज्जो देकर पुकारा, दूर दूर। उसी वक्त गायें आ गईं और शेर मर गया। इस घटना को सुनकर बाबा कल्ला की बड़ी चर्चा हुई। लेकिन जब उसकी मौत आई तो उसे बहुत तकलीफ हुई, क्योंकि जो कमाई थी वह उसने करामातों में गवा दी थी। पास में कुछ नहीं बचा था। उसका एक गुरु भाई था जो हमेशा चुप रहता था। कमाई वाले लोग मालिक की रजा में रहते हैं। जब वह उसके पास आया तो बोला, तुझे कौन कहता था कि गाय भैंसों को जिंदा कर। तुमने करामातों में अपनी कमाई नष्ट कर दी है। अब भुगत। इसलिए मन को काबू में रखो। कमाई को रिद्धि सिद्धि में खर्च न करो, उसी में फायदा है। जो कमाई वाले महात्मा होते हैं वे मालिक की रजा में राजी रहते हैं और कहते हैं, जो उसकी मौज। कोई भी इंसान जो अपनी रूहानी ताकत का इस्तेमाल इस दुनिया की हालत सुधारने के लिए करता है, वह अपनी ताकत को डोट बर्बाद करता है। उसकी रूहानी ताकत कम हो जाती है और वह ज्यादा ऊंची रूहानी ताकतों को प्राप्त करने का अपना मौका खो देता है। आगे की तरक्की के लिए रूहानी ताकत को संभाल कर रखना जरूरी है।